प्लानेट। ये सच्चा वाकया समी के साथ हुआ था, जो दिल्ली के अंदर रहता था। समी आर्ट स्कूल के अंदर पढ़ता था और उसका स्कूल घर से बहुत ही ज़्यादा दूर था, इसलिए समी को अपने स्कूल से पैदल आना पड़ता था। यह सिलसिला काफ़ी सालों से चल रहा था और समी रोज़ ऐसे ही अपने स्कूल जाता और स्कूल से वापस आ जाता। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन कुछ सालों के बाद जब समी बड़ा हो चुका था और उसकी पढ़ाई के लिए उसके घर वाले उसे यूरोप भेज देते हैं। समी पहली फ़्लाइट पकड़ता है और यूरोप के लिए रवाना हो जाता है। अगली रात समी की फ़्लाइट लैंड हो जाती है, लेकिन समी का वहाँ पर कोई आने जाने वाला नहीं होता। इसलिए समी अपने घर वालों को कॉल मिलाता है और उसके घर वाले उससे एक हवेली का पता बताते हैं। लेकिन समी अपने एक दूर के दोस्त को कॉल मिलाता है तो उसका नंबर भी बंद जा रहा था। वो उस हवेली की तलाश में काफ़ी जंगलों से गुजरता हुआ उस हवेली तक पहुंच जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी लग रही थी। बाहर मौसम भी ख़राब था और कोई आसरा नहीं था। समी उस हवेली के अंदर दाखिल हो जाता है, जो बिल्कुल सुनसान पड़ी थी और काफ़ी गंदी थी। समी वहाँ पर कमरों की तलाश के अंदर चला जाता है, लेकिन समी को हर जगह पर गंदगी नज़र आता है। समी को वहाँ पर एक स्टोर रूम नज़र आता है। समी उस स्टोर रूम के नीचे चला जाता है और उसे वहाँ पर एक बुक नज़र आती है। समी उसको पढ़ने के लिए उस बुक को उठा लेता है और उस बुक को लेकर स्टोर रूम से बाहर आने लगता है। समी स्टोर रूम से बाहर आता है और उस बुक को खोल के देखता है, लेकिन उसके अंदर खून का धब्बा होता है। समी को वहाँ पर बेडरूम मिल जाता है और वहाँ पर कुछ देर के लिए आराम करने के लिए लेट जाता है। समी जैसे ही वहाँ पर बेड पर लेटता है, उसे ग्राउंड फ्लोर पे किसी की चीखों की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। समी हड़बड़ाकर वहाँ से उठ के नीचे आ जाता है, लेकिन उसे उस वक्त वहाँ पर कोई नज़र नहीं आता। एक ही दम वहाँ पर एक काला हाथ आता है और समी की गर्दन को दबोच लेता है। एक ही दम समी के आगे एक खौफनाक सी डायन नजर आती है, जो जोर जोर से चिल्लाती है। समी उस डायन से पीछे छुड़ाकर बैकयार्ड की तरफ से भागने लगता है। वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। आज भी वो चुड़ैल आपका वहाँ पर इंतजार कर रही